औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा गुड न्यूज़ टीवी के नाम से, और मैं हूं यूसुफ मदनी। आज मैं जिस मामले पे बात करना चाहता हूं वो पाकिस्तान का जो नया नक्शा है, न्यू मैप पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल नक्शा तैयार किया गया है, जिसकी पिछले 1-2 रोज़ में बाकायदा रोनुमाई हुई है, तकरीब हुई है बाकायदा, और उसके बाद उसको लॉन्च किया है। दोस्तों, ये जो नक्शा होता है किसी भी चीज़ का, ये बहुत बड़ा मुकाम रखता है। आपके पास किसी चीज़ का नक्शा होगा, किसी चीज़ का रोड मैप होगा, किसी चीज़ का प्रोग्राम होगा, तो फिर आप उसको क्रिएट करेंगे, फिर आप उसको वजूद में लाएंगे। तो ये पाकिस्तान का हमारे एजेंसीज़, हमारी अफवाज और हमारे सियासी गवर्नमेंट, हमारी अपोजिशन, हमारी जितनी भी जमातें अपोजिशन में, दीगर तमाम लोगों का एक मिलकर इसको क्लियर करना बहुत बड़ा कारनामा है। बल्कि मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान, दीगर जितने भी लोग जिस क़यादत ने इसमें हिस्सा लिया, उनको मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले ख़ास तौर पर सियासी गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, अपनी अफवाज जो हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा कदम है। हम पहले जो डिस्प्यूटेड एरिया के हवाले से हम जो बात करते थे, वो उतनी मतलब पावरफुल बात नहीं थी। उसमें ये होता था कि जो हम बात करते थे उसमें वो रख रखाव जो एक होना चाहिए। देखो ना, हम अपनी जो चीज़ है वो किसी से जब मांगते हैं तो हमारा एक लहजा और होता है, और जब हम कहते हैं कि यार ये फ़लाँ का काम है या दूसरे का काम कर दें तो वो और होता है। यानी पहले भी कोई दो राय नहीं थी कश्मीर पे, कश्मीर हमारा ही था, लेकिन चूँकि अब वो हमारा एक नक्शे में शामिल हो गया है, हमारे मुल्क के नक्शे में शामिल हो गया है, और इसलिए अब जब हम उसकी इंटरनेशनल फोरम पे, किसी भी फोरम पे हम उसकी डिमांड करेंगे तो हम बाकायदा राइट पे होंगे, हम हर लिहाज से उसको ओन करते हैं। अच्छा, इससे मैं आगे बात थोड़ी सी ये बताना चाहता हूँ कि नक्शा, किसी भी चीज़ का नक्शा आपके दिमाग में पहले आता है। यानी नक्शा बहुत बड़ा एक कामयाबी के जो कामयाबी का सफ़र है इंसान का, उसके अंदर बहुत बड़ा मुकाम रखता है। किसी भी चीज़ का नक्शा इंसान के दिमाग में आता है। जब दिमाग में आता है फिर उसको, जैसे अपना इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो उसको लाइनें लगाकर एक कागज़ के ऊपर फिर नक्शा तैयार करते हैं। और उससे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ कि इंजीनियर के दिमाग के अंदर ये नक्शा अपना वजूद में आता है। यानी दिमाग के अंदर वो पूरा एक नक्शा तैयार होता है कि इसको ये बनाया जाए, इस चीज़ का ये बनेगा। फिर उस पर मेहनत की जाती है, फिर उसकी कांट छांट की जाती है कि इसको इधर से कम कर लें, इधर से ज़्यादा कर लें, और ये नक्शा कितना खूबसूरत होगा। ये इसके ऊपर अगली फिर सारी प्लानिंग होती है, और उसके बाद वो फाइनल नक्शा जब बनता है तो वो एक पेपर की शक्ल में बन जाता है, और उसके बाद उसका वजूद बनता है। जैसे आपने घर बनाना है, प्लाज़ा बनाना है, ये बहुत बड़ी बात है मुल्क की। तो मैं एक आम तौर पे भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि नक्शा जो होता है ये एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है आपके प्रोग्राम में, आपकी कामयाबी में। आपके जितने भी प्लानिंग्स होती हैं उसमें नक्शा सबसे पहली चीज़ है। आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, आप आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास नक्शा होना चाहिए। यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कोई प्लाज़ा बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा कोई फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो आप उसका पहले अपना नक्शा बनवाएंगे। फिर आपके दिमाग में होगा कि ये इतना एरिया है, इतना रकबा है, इसके ऊपर ये चीज़ें बनेंगी और ये नक्शा होगा। आपके दिमाग में वो चीज़ फिट होती है। उसके बाद वो आप इंजीनियर्स को देते हैं, और उसके ऊपर फिर मज़दूर और मैसन काम करते हैं,
और फिर वो चीज़ अपने वजूद में आ जाती है, वो बिल्डिंग हो, प्लाज़ा हो, घर हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो। तो इससे मैं आगे थोड़ी सी बात, जो मेरा मेन टॉपिक होता है नमाज और अहले बैत के हवाले से। तो दोस्तों, हम सभी लोग जन्नत लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जब दुनिया से जाना है तो हमारे लिए ना एक बड़े मतलब खूबसूरत महल्लात वाली एक कॉलोनी होगी, एक शहर होगा, एक दुनिया बसी हुई होगी, और वहाँ शहद की नहरें बहती होंगी, वहाँ दूध की नहरें बहती होंगी, वहाँ मीठे पानी और मशरूबात और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें जो कि जिसकी हम तवक्कुआत करते हैं वो मौजूद होंगी। और उस कॉलोनी में उस जो मोहल्लात होंगे वहाँ, वो हर महल में हमारे लिए हूरों का बंदोबस्त भी होगा। हमारे वहाँ एक एक जन्नती को कोई लगभग 70 या 72 हूरें, 70 हूरें या 72 हूरें मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका भी एक नक्शा हर इंसान के जहन में होगा। तो ये जो नक्शा है, उस नक्शे को आप जहन में रखें कि जन्नत होगी कैसी। जन्नत की जो एक दुनिया है वो कैसी होगी। ज़ाहिर है हर बंदे के अंदर एक नक्शा है, वो 5 वक्त मस्जिद में जाता है, नमाज़ पढ़ता है, दीगर मामलात को देखता है, लेकिन जन्नत उसके दिमाग में है। मेरा यहाँ बहुत बड़ा सवाल है एक, कि भाई आपने जिस जन्नत की दुनिया में जाना है वो दुनिया है लाफानी। वो वहाँ से फिर और कोई मरना मुरना नहीं है, ना वहाँ से आपने निकलना है। आपने फिर आइंदा लाखों सालों की, करोड़ों सालों की, अरबों सालों की, ये अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह का हबीब जानता है कितनी ज़िंदगी वो जहाँ वो ना ख़त्म होने वाली, वो हमने वहाँ गुजारनी है। तो मेरे भाई, उसका नक्शा अपने दिमाग में बनाएं, और नक्शा जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर उसमें एक चीज़ ज़रूर आपके ज़हन में होनी चाहिए कि उस दुनिया, लाफानी दुनिया के सरबराह, उस लाफानी दुनिया की क़यादत करने वाले जो होंगे, वो बड़ी अहम बात है, वो मेरे नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले होंगे। दोस्तों, हमने जिस लाफानी खूबसूरत तरीन लाइफ में जाना है, जन्नत में रहना है, उस जन्नत की खूबसूरती के मालिक, उस जन्नत की हर लिहाज से, जो मेरे नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में मर्दों के सरदार मेरे शहज़ादे हसनैन करीमैन सलामुल्लाह अलैहिम होंगे, और जन्नत की ख़वातीन की सरदार मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा होंगी। और ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप किसी कॉलोनी में, किसी दुनिया में, किसी शहर में रह रहे हैं, वहाँ के अमीर आपसे नाराज़ हैं, वहाँ के अमीर आपसे अच्छे तल्लुक़ नहीं रखते, या आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, तो मेरे भाई, वहाँ जिस शहर, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, वहाँ की जो क़यादत है उससे आप प्यार नहीं करते, उनसे आपको लगाव नहीं है, तो मेरे दोस्तों, सोच लें कि आपने उस दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, कैसे रहना है। मेरा ये सवाल है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप चाहते हैं कि हमने जन्नत में जाना है, खूबसूरत जन्नत में जाना है, तो आपको ये चीज़ ज़हन नशीन होनी चाहिए कि जो जन्नत की खूबसूरत वादी होगी, जन्नत की खूबसूरत दुनिया होगी, जन्नत का खूबसूरत माहौल होगा, जन्नत में रंगारंग के महल्लात होंगे हमारे लिए, शराब तहूरा होगी, हूरें होंगी, खूबसूरत ख़वातीन कुरान पाक में ज़िक्र आता है, और हर लिहाज से उनकी खूबसूरती जो है, उनके पस्तान के हवाले से भी बताया गया, उनकी खूबसूरती के बारे में भी बताया गया, उनके ये भी बताया गया कि वो हूरें जो हैं वो ऐसी ख़वातीन हैं जो कि हम बिस्तरी के बाद भी कमवारी ही रहेंगी। तो वो इतनी खूबसूरत दुनिया जो है, जिसके हम तसव्वुरात लेकर बैठे हुए हैं कि हमने उस जन्नत में जाना है, तो मेरे भाई, उस जन्नत के जो वारसान, सरदार, क़यादत, वो मेरे नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाह वजहुल करीम की औलाद है। तो
ये आपको सोचना पड़ेगा। आप जहन में बिठा लें, आप अपनी नमाज में जो अत्तहियात के बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद, तो जब आले मुहम्मद का ज़िक्र आता है तो ये जहन में रखें कि हम अपनी क़ियादत के लिए दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह पाक हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमत भेज और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ऊपर रहमत भेज। हम ये दुआ कर रहे हैं जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर रहमत भेजी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमत भेजी। आगे टॉपिक बदल जाएगा, वीडियो का टाइम पूरा हो गया है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी क़ियादत के लिए दौरान नमाज दुरूद पाक की शक्ल में दुआ करते हैं। उस दुआ को ज़हन में रख कर नमाज़ पढ़ें, उस दुआ को सोच समझ कर आप नमाज़ पढ़ें, तो अल्लाह की मेहरबानी से जो आपको जन्नत मिलेगी, वहाँ आप क़ियादत के पास बड़े अच्छे तरीके से बड़े फ़ख्र के साथ रह सकेंगे। लेकिन अगर आप नमाज किसी और ख़्याल में पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता कि आपको जन्नत कैसी मिलेगी, आपको हूरें कैसी मिलेंगी या आपको नहीं मिलेंगी। आपकी और मेरी जन्नत का फ़ैसला मेरे मालिक अल्लाह पाक की ज़ात, अल्लाह पाक के हबीब और अहले बैत ने करना है। क्योंकि जो भी आप सोचते हैं उसको सोच कर पढ़ें, नमाज को समझ कर पढ़ें। तो आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं यूसुफ मदनी। आपने इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि मेरी को बात आपको अच्छी लगती है तो वो भी बताएं, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो वो भी बताएं, मैं अपनी करेक्शन कर सकूं। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।